बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो ARY न्यूज़ के हवाले से है और कतई तौर पर किसी को भी तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा फैसला करेंगे, वो घुटने टेक देंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने उनके लिए आवाज़ उठाया, जिस तरीके से हर शख्स ने उनको इज्जत दी, उनके चैनल को इज्जत दी, तो इस तरीके से जो आज फैसला लिया गया है, इससे कतई तौर पर किसी भी पाकिस्तानी को ये तवक्को नहीं थी, कम अज़ कम ARY से नहीं थी कि वो उन लोगों की बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई जो ये कहा करते थे कि इन पर जब ये खर्चा पानी बंद हो जाएगा तो ये सब कुछ मान जाएंगे। अलबत्ता अगर आपने एक उसूल की जंग ही लड़नी है और आपने बाद में सिर्फ अपने उसूल को बेचना ही है, तो फिर आप वो काम ही ना करें कि जिसकी आप जो रिस्पांस को बर्दाश्त ही ना कर सके। तो आज का जो फैसला है, इस फैसले पर मैं ज़रा आपके सामने रखता हूं कि फैसला क्या किया उन्होंने। फैसला सबसे पहले इन्होंने ये किया है कि ARY से जितने भी सहाफ़ी वाबस्ता हैं, यानी उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो ARY के लिए काम कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी अपना काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो मीडिया यानी ARY से जो वाबस्ता सहाफ़ी होंगे, वो सोशल मीडिया पर अगर कोई ऐसी बात करेंगे, हालांकि सोशल मीडिया का उनके इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका ज़ाती है, मगर उस पर भी पाबंदी आयद कर दी है। कहा कि आपने हमारे साथ अगर काम करने तो सोशल मीडिया भी हमारे मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पर भी जो बात आप करेंगे वो हमारे जो उसूल होंगे, जो उसूल हम बनाएंगे, जो आपको देंगे, उन उसूल के मुताबिक आप ये फैसला करेंगे। अब ये बड़ा हैरानकुन है, इस पर तो मैं बाद में पहले आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, जो ARY से वाबस्ता सहाफ़ी होंगे वो सोशल मीडिया फ्रीली यूज नहीं कर सकते, वो इदारे के पॉलिसी को भी मद्देनजर रखेंगे। इदारे ने जो पॉलिसी वजह की होगी सोशल मीडिया के लिए, उसको भी फॉलो करेंगे, ये उन पर होगा। जो नहीं फॉलो करेगा उनको इदारे से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, ये मजबूरी के तहत किया गया है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं कि नजरिया जरूरत के तहत किया है, क्योंकि वो बंद है तो इसलिए वो इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये उन्होंने डर की वजह से किया, पैसे कम होने की वजह से किया, जिस तरीके से भी किया। लेकिन उससे भी बड़ी और बुरी खबर जो सामने आई है वो ये है कि इनका जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था पावर प्ले, और उनके जो एंकर अरशद शरीफ साहब, जो कि अभी मुल्क से बाहर है अपने खतरात की वजह से, उनको जनाब ऑफ एयर कर दिया गया और कह दिया कि ये 8 साल की जो जर्नी थी बड़ी अच्छी थी, हम इनको फ्यूचर के लिए नेक तमन्नाएं करते हैं, नेक तमन्नाएं देते हैं। ये वो अरशद शरीफ साहब है जो कि सिर्फ और सिर्फ ARY की वजह से ही इनको बहुत सारे अपने और अपने फैमिली के लिए मुश्किलात का सामना है। आज उसी इदारे ने इनको एक टिश्यू की तरह फेंक दिया है। कम से कम बहुत सारे मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इस इकदाम से तवक्को नहीं थी, चाहे जो करते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, बंद रहते, 1 साल बंद रहते, 2 साल बंद रहते, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुर्बान कर सकते थे क्योंकि आप में अगर सकत नहीं थी। लेकिन एक वक्त होता है कि आपने, अब तारीख में क्या लेके जाएगी कि इसने सरेंडर कर दिया था, बीच रास्ते में सरेंडर कर दिया। किसके कहने पर किया, ये तमाम तर पॉलिसी किसके कहने पर होगी। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर ये किया क्यों है, यानी किसके कहने पर ये क्या है, ये सवाल है बुनियादी तौर पर। अच्छा, ये उसी के कहने पर किया है जिसके कहने पर ARY बंद हुआ था। ये उसी के कहने पर किया है जिसके कहने पर अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, आरिफ हमीद भट्टी और दीगर हामिद मीर और फिर पीछे चलते जाइए, जिनको अगवा करते रहे, जिनको उठाते रहिए, उनके कहने पर किया गया। अब वो कौन है आप भी बेहतर जानते, मैं भी बेहतर जानता हूं। लेकिन ये जो पॉलिसी है सोशल मीडिया के लिए, इस पर मुझे तहफ़्फ़ुज़ात है। मतलब एक शख्स की अपनी प्राइवेट जो गुफ्तगू है या अपनी ज़ाती राय है, इसे इदारे का कोई लेना देना नहीं। मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैं अभी फ्रीली अपनी बात कर रहा हूं, इसका मेरे इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आपने उस पर भी पॉलिसी अपनाई, किसके कहने पर, क्योंकि वो चूंकि कंट्रोल करना चाह रहा है कि वो कंट्रोल में आ जाए, वो जॉब की डर से, यार मेरी जॉब चली जाएगी, इस इदारे से मैं निकाल दिया जाऊंगा, वो डर दिल में पैदा कर रहे हैं।
और वो डर ऑलरेडी उन्होंने पैदा कर दिया। बहुत सारे उनसे वाबस्ता जो साथी होंगे और एक एक चैनल को इस बात पे लाइक क्यों, क्योंकि वहां पर इन्फ्लुएंस होता है, वहां से एक फेस बनता है, ब्रांड से एक शख्स निकलता है, उसका एक फेस वैल्यू बनती है, फेस वैल्यू बन के वो सोशल मीडिया पर अपनी इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया जब इन्फ्लुएंस करता है तो वो अपनी जाती राय कायम वहां पर करते हैं, अपनी तजिया वहां पर देते हैं, वो तजिया असरअंदाज होते हैं चीजों पर। तो जब वो चीजें असरअंदाज होती है तो फिर ये सवाल बनता है कि इनको कंट्रोल किया जा रहा है, और जब कंट्रोल किया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है उनको जॉब का डर भी होता है। अब अरशद शरीफ का कसूर क्या है? अरशद शरीफ का कसूर ये है कि उसने एक सेमिनार था, उस सेमिनार में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक प्रेजेंटेशन पेश की और इन अ वर्ल्ड पर्सपेक्टिव उनने बता दिया कि ये किस तरह होता है, रिजीम चेंज ऑपरेशन किस तरीके से होता है, किन किन मरहले होते हैं, किस किस स्टेजेस पर ये तमाम चीज़ें होती हैं। वहाँ से ये बदतर ठहरे और यानी ये वो शख्सियत है जो समझते थे कि जो अहम इंफॉर्मेशन होती है इदारों के हवाले से वो सबसे पहले अरशद शरीफ के पास आती है। आज वो शख्स पाकिस्तान के कुछ लोगों को भा नहीं रहा। वजह सिर्फ यही है, हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा आपके साथ एग्री किया जाए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर आपके साथ डिस एग्री भी होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम आपके दुश्मन हैं। इसका यह मतलब भी नहीं है कि कोई किसी का दुश्मन है। अपने वतन का कोई दुश्मन नहीं होता। अपने वतन के लिए अच्छा चाहने वाला, अच्छा बोलने वाला, तनकीद करने वाला इदारों पर, वो अपने वतन की बेहतरी चाह रहा होता है, किसी चीज की बेहतरी नहीं। मुझे किससे क्या सरोकार है, क्या मुझसे मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम जो बोल रहे होते हैं ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे होते हैं कि एक चीज जो कि एक आम शख्स को नजर नहीं आ रही होती, वो इंफॉर्मेशन के थ्रू जब पहुंच रही होती है किसी एक सहाफी को, तो वो फर्ज अपना समझते हैं कि यार मैं आवाम को आगाह करूं, उस चीज से करूं। तो आप ही अगर उससे रोकेंगे तो फिर तरक्की किस बात की, फिर जमहूरियत किस बात का, फिर डेमोक्रेसी किस बात की। खैर बस यही एक खबर जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी आज और मैंने आपसे शेयर की कि ARY न्यूज़ से कम इस इकदाम की तवक्को नहीं थी। बहरहाल पैसा बहुत आला तरीन चीज़ है, ये बहुत सारों को बहुत चीज़ें करने पर मजबूर कर देता है। आज अरशद शरीफ है, अगली बारी साबिर शाह की होगी, लेकिन इसमें नुकसान इदारों का ही होगा। इदारों का एक नया फेस डेवलप करना ये बड़ा मुश्किल होगा। और अरशद शरीफ को आज ये वक्त गुजर जाएगा, 1 साल वो गुजारा कर 2 साल कर लेंगे, हमेशा के लिए आप जुबान बंदी तो नहीं कर सकते। खैर ये सलमान इकबाल साहब इसको खुद जानते हैं। कल रात को मैं उनका ट्वीट देख रहा था, पाकिस्तान के लिए मैंने वो किया, इसके बावजूद आज 25 दिनों के मेरा चैनल बंद है। और जब ये दिल में जब ये खौफ होता है ना, तो फिर आपको मजबूरी के तहत, नजरिया ज़रूरत के तहत आपने उनके साथ मुआहदे करने होते हैं, आपने सरेंडर करना होता है, आप उनके कहने पर चल रहे होते हैं। तो इसके साथ इदारे की पॉलिसी भी अब चेंज हो जाएगी। और खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया है। अरशद शरीफ को मेरा मशवरा ये है कि सोशल मीडिया पर रहिए। आप आवाम आपसे मोहब्बत करती हैं, आवाम आपको चाहती हैं और आवाम आपको सुनना भी चाहती हैं। तो आपके लिए बहुत सारे दुआएं हैं, इससे बेहतर जगह आपको मिल जाएगी। अल्लाह राज़िक है, वो रिस्क देने वाला भी है और इससे बेहतर रिस्क भी देगा। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।